हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। इरफान साहब, आप आज भी हैं और हमेशा रहिएगा हम ऑडियंस के दिल में। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से जूझ रहे अभिनेता इरफान खान का बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। उन्हें कोलन संक्रमण के कारण मंगलवार दोपहर को कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 53 वर्ष के थे। फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने ट्विटर पर उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और दिल दहलाने वाला ट्वीट किया और लिखा, मेरे प्रिय मित्र इरफान, आप लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं। मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। हम फिर से मिलेंगे। शुतपा और बाबिल के प्रति संवेदना। आपने भी लड़ाई लड़ी। शुतपा, आपने इस लड़ाई में हर संभव मदद की। शांति, ओम शांति। इरफान खान को सलाम। इरफान खान भारतीय सिनेमा के एक बेहतरीन खोज थे जिसने अपने अभिनय कौशल से विश्व स्तर पर पहचान बनाई। इरफान ने न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण दम तोड़ दिया। कैंसर का एक दुर्लभ रूप जो उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक लड़ा। पावर हाउस कलाकार इलाज के लिए लंदन गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी थी और ये जानकारी पूरे देश के लिए कोई सदमे से कम नहीं था। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं। 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर में पैदा हुए इरफान का जन्म एक मुस्लिम पश्तून परिवार में साहेबजादे इरफान अली खान के रूप में हुआ था। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। उनकी मां स्वर्गीय सईदा बेगम, जिनका कुछ दिन पहले ही निधन हो गया, टोंक हकीम परिवार से थी, जबकि उनके पिता स्वर्गीय जागीरदार खान टोंक जिले के पास खजूरिया गांव से थे। वो इरफान को पठान के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण कहा करते थे, क्योंकि बचपन में जब इरफान के पिता शिकार के लिए जाते थे तो इरफान भी उनके साथ साथ जाता था। लेकिन इरफान को बेजुबान जानवर का शिकार करना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने पिताजी को भी शिकार करने से रोकते थे। बेजुबान जानवरों के प्रति वो हमदर्दी ही था, जिसलिए वो पठान होते हुए भी कभी नॉन वेज नहीं खाए। प्योर वेजिटेरियन थे इरफान खान। इरफान ने 1984 में प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में अध्ययन किया। मुंबई जाने के बाद इरफान को पहली बार टीवी शो चाणक्य, भारत एक योजना, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी चांद, चंद्रकांता, दूरदर्शन पर श्रीकांत, अनुकुंज, स्टार बेस्ट सेलर और स्पर्श में देखा गया था। उन्होंने दूरदर्शन पर टेलिन का किरदार निभाया जिसका नाम था लाला घास पर नीले घोड़े। उनको टीवी शो डार में एक विरोधी के रूप में भी देखा गया था। उन्होंने सलाम बॉम्बे से बॉलीवुड में कदम रखा 1988 में और इस फिल्म को उस वर्ष एकेडमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद 2003-04 में हासिल और मकबूल जैसी फिल्मों के साथ इरफान को पहचान मिली। इस बीच उन्होंने कई टीवी शो और श्रृंखलाओं में भी अभिनय किया। हालांकि वो रोग ही फिल्म था जो 2005 में रिलीज हुई थी, जिसमें इरफान ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। उनकी त्रुटिहीन प्रतिभा कई पथ प्रदर्शक फिल्मों में प्रदर्शित हुआ। उन्होंने लगभग 50 हिंदी फिल्मों में काम किया और पश्चिमों के फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। इरफान को ऑन स्क्रीन अपने प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार और प्रशंसाओं से सम्मानित किया गया। उन्हें कई अन्य लोगों के बीच सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया है। 2011 में इरफान को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया है। पान सिंह तोमर के रूप में उनके अभिनय ने 1 मिलियन दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। इसके अलावा
उनकी अगली फिल्म लंच बॉक्स को दुनिया भर से प्रशंसा मिली और इसे बाफ्टा अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया। उन्होंने पीकू, गुंडे, तलवार जैसी जनप्रिय फिल्मों में भी अभिनय किया है। उनकी नवीनतम हिंदी मीडियम जो 2017 में रिलीज हुई थी, भारत और चीन में स्लीपर हिट बन गई और सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है। इसी फिल्म की सीक्वल अंग्रेजी मीडियम उनकी लास्ट रिलीज फिल्म थी 2020 की। नहाते क्यों नहीं तुम लोग? Sorry, I'm afraid I don't understand. गांजा चरस फूक फूक के खाली हो गया सारा, समझोगे कैसे? हाँ, गांजा ही सेलिंग अस गांजा। गांजा, हाँ, हर जगह कहीं भी शुरू हो जाते तुम लोग गंजड़ियो। सारी दुनिया मन की शांति ढूंढने के लिए गोवा ऋषिकेश चली गई तो काम कौन करेगा? हॉलीवुड की फिल्मों में से द वॉरियर, द नेमसेक, स्लैमडॉग मिलियनियर, न्यूयॉर्क आई लव यू, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो उनकी बेहतरीन फिल्मों में से है। ये मत भूलिए कि हमने ये जगह क्यों बनाई है। जुरासिक वर्ल्ड हमें याद दिलाने के लिए इंसान कितना छोटा है, कितना अदना है, कितना नौसीखी है। आप उसकी कीमत नहीं लगा सकती। नाउ प्लीज, हम उड़ रहे हैं, सांस लीजिए। उस दिन अपनी बेरहमी पे सबसे ज्यादा वक्त रोया था। मोहब्बत के आसमान ने अपने 2 सितारों को जो खोया था। कहते हैं टूटे हुए सितारों को देख लो तो तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। ये 2 सितारे खुद अपनी तमन्ना के लिए टूटे थे। शायद यही समझाने आए थे दुनिया में। हर धर्म मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो खुद अपने आप में एक धर्म है। सितारे तो बहुत होते हैं, लेकिन हर सितारा सूरज नहीं होता जो अपनी रोशनी से पूरे दुनिया को उजाला देता है। आप भी वैसे ही एक सितारे थे जो अपनी अभिनय की प्रतिभा से पूरे फिल्म दुनिया को उजाला किए थे और जिसकी रोशनी आपके चले जाने के हजारों साल बाद भी रहेगा। आप एक लेजेंड थे और लेजेंड कभी नहीं मरते। इरफान साहब, आपको हम सभी की तरफ से कभी भी अलविदा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप तब तक सबके दिलों में जिंदा रहेंगे जब तक फिल्में जिंदा रहेगी।